हाँ तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं क्या होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन है। हमने 11th क्लास में पोटेंशियल देखा था, नाम था उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक वर्क डन था जिसमें हम यूनिट पॉजिटिव मास को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लेके जाते हैं। देखो ये लिखा, इट्स अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और दैट पॉइंट का मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तक लेके जाते हैं। आगे अब बारी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इट इज़ अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसमें हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक लेके जाते हैं। अब ज़रा ये इन्फिनिटी और दैट पॉइंट को समझेंगे। देखो यहाँ पे ले लो एक एग्जांपल, मान लो ये एक चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पर Q0 रखा है एक नॉन डिफाइंड पोजीशन पे, यानी कि इन्फिनिटी पे। उसको मुझे यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ तक, सरफेस तक। वो दैट पॉइंट क्या है आपका? इस चार्ज की सरफेस। मुझे बस यहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी से R तक लाना है। इसके बाद ये खुद रिस्पॉन्ड करेगा। अगर दोनों चार्जेस सेम हुए, यानी कि दोनों पॉजिटिव हुए, तो रिपेल करेगा, और दोनों चार्जेस ऑपोजिट हुए तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से समझाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक फोर्स लग रही है, तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे आपके पास, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों चीज़ें एक साथ हो तो जो टर्म आपके सामने आती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ रखने पर, वो होता है वर्क डन। तो फिर दोबारा मैं कहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? एक वर्क डन। एक केस लिया हमने जिसमें हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है QS, S का मतलब सोर्स चार्ज। उसके पास हम एक Q0 चार्ज ला रहे हैं। Q0 चार्ज एक बारी इस पोजीशन पे था, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, मतलब धीरे धीरे हम उस Q0 चार्ज को उसके पास ला रहे हैं। जैसे जैसे हम Q0 चार्ज को उसके पास लाएंगे, सोर्स चार्ज उसको रिपेल करेगा, क्योंकि Q0 चार्ज भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो मैं ये कह सकता हूँ, इसको जब मैंने 4th पोजीशन पे रखा था तो रिपल्शन कम था, 3rd पे ज़्यादा, 2nd पे और ज़्यादा, और 1st पे बहुत ज़्यादा। तो 1st पे रखना बहुत मुश्किल है, तो 1st पे रखने के लिए मुझे वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, 4th पे रखने के लिए मुझे वर्क डन कम करना पड़ेगा। अगर वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा तो पोटेंशियल भी जो है 1st का वो ज़्यादा होगा पोटेंशियल 4th के से। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है आपका? वर्क डन। वर्क डन ज़्यादा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसको फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है। कौन सी फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। क्यों है रिपल्सिव फोर्स? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है। अब मैंने आपसे कहा अगर ये नेगेटिव हो तो कुछ बच्चे सोचते हैं भैया अब तो ये पॉजिटिव चार्ज को इसके नज़दीक लाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही, लाना तो आसान हो जाएगा, लेकिन रखना आसान नहीं होगा इन सिचुएशंस पे। अगर मैं उसे 1 पे रखता हूँ तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेगा एज़ कम्पेयर टू 4 के। तो कहाँ पर रखना उसे आसान है, 1 पे या 4 पे? तो हम कहेंगे 4 पे रखना उसे आसान है, 4 पे उसे अट्रैक्शन कम एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है। ठीक है, 1 पे उसे अट्रैक्शन ज़्यादा एक्सपीरियंस करनी पड़ रही है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गई। बात वही है, आपका जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और चार्ज के मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। दोनों को एक साथ ले लेते हैं एक रिलेशन में, तो आपका एक्सप्रेशन बन जाता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा वही पुश्तैनी कांस्टेंट आ जाएगा जो हम लेसन नंबर 1 में इस्तेमाल कर रहे थे, K। वो क्या है? 1/4πε0।
एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, वैक्यूम मीडियम के लिए, ठीक है। इसकी वैल्यू बताई थी आपको मैंने 8.85 10⁻⁻12। आगे चलते हैं। अब फिर से मैंने कहा वैक्यूम के लिए और मीडियम के लिए दो अलग अलग पोटेंशियल ले लो, जैसे हमने लेसन 1 में फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किया था। तो ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, और ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q बाय R। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास इन दोनों की रेशियो आ जाएगी, ये तो कट जाएगा सब कुछ, बचेगा Q0 और QM। तो VM बाय VV बाय VM आएगा एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ER रिलेटिव परमिटिविटी या K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको लास्ट चैप्टर में जो एक्सप्रेशन किए थे उसके साथ मर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के ये एक्सप्रेशन आते हैं। एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट, फोर्स V बाय फोर्स M, EV बाय EM या VV बाय VM। यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि रिलेटिव परमिटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, और आप ये भी कह सकते हो कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम जानते हैं कि भैया अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है। इसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। तो उसको अगर मैं इस V के साथ कंपेयर करूं KQ बाय R, ठीक है, तो हमने इस एक्सप्रेशन से KQ बाय R बाहर ले लिया, बाहर आ गया 1/R, इसका नाम था V, तो E बन गया V मल्टीप्लाइड बाय 1/R, और आपका पोटेंशियल आया E इंटू R, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू dV बाय dR। यहाँ माइनस का साइन आएगा, क्यों आएगा अभी देखेंगे। ये नोट में डाल दिया मैंने जो ऊपर अभी बताया था, इस बात को भी समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी अभी, एक तो पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in an electric field is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, ठीक है। फिर ये वर्क डन के बारे में इसने एक एक्सप्रेशन बना दिया, कोई समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है। अब ऑल्टरनेटिवली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल। ये देखो, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लो, ये रहा लाइन इंटीग्रल, ठीक है, वेक्टर E फ्रॉम अ पॉइंट इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ऑल चार्जेस टू द पॉइंट, दैट इज V इज इक्वल्स टू माइनस E, इंटीग्रेशन की लिमिट है इन्फिनिटी टू R, E डॉट dr, और ये दोनों वेक्टर है। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो फोर्स इन डिवाइडेड बाय चार्ज। अच्छा, फोर्स इनटू dr क्या होता है, वर्क डन, लिख दिया, आ गया W बाय Q0। ये इसकी डेफिनेशन भी है। हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, V इंटू Q0। आ जाओ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट कहाँ से निकाली हमने, ये वर्क डन बाय Q0 से। अभी SI यूनिट को अलग से भी समझाऊंगा, और इसे वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन और लिख दिए, V इक्वल्स टू माइनस EDR या E इक्वल्स टू माइनस DV बाय DR, ठीक है। इफ द फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज देन E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR3। ये क्या लिखा हुआ है आपका, मैं तो बता देता हूँ, थोड़ा ब्लर हो रहा है। E इज इक्वल्स टू, ये आपका कांस्टेंट
Q बाय R क्यूब मल्टीप्लाइड बाय R वेक्टर। ठीक है, अब वो कहता है, आप ये भी कह सकते हो v इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट डी आर। अब E की अगर आप वैल्यू पुट करोगे ये, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा v इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक है, इसे पीछे भी समझाया था मैंने, यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में डाल दिया। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। अब ज़रा ढंग से समझते हैं। एसआई यूनिट क्या है इसकी? वोल्ट। दूसरा E इक्वल्स टू ई आर एक्सप्रेशन से आप ये लिख सकते हो कि एसआई यूनिट इसकी बन जाएगी V। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है फोर्स बाय चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फोर्स बाय चार्ज अगर लिखोगे तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन पर कूलम इनटू में मीटर। अब ज़रा ध्यान देना, यहीं से आप कह सकते हो कि V होता है न्यूटन मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर होता है जूल, तो एक यूनिट तो आपकी बन गई जूल पर कूलम, और एक यूनिट बन गई आपकी न्यूटन मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, अब इस वाली यूनिट को मैं डायमेंशन के लिए खोल रहा हूँ, वही आपकी MLT में। तो V इज इक्वल्स टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन होता है, मल्टीप्लाइड बाय मीटर डिवाइडेड बाय C। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मैं कूलम को लिख सकता हूँ एम्पेयर सेकेंड? देखो भाई, करंट जो होता है ना वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो चार्ज हो जाता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो चार्ज यानी कि कूलम हो जाता है एम्पेयर इनटू सेकेंड। इसे नोट में डाल दो। तो ये वाली बात भी समझ आ गई। तो यहाँ से आपका फाइनल जो यूनिट आई वो आई kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू द पावर -3 पर एम्पेयर। अब इसकी यूनिट बनाओ। डायमेंशनली kg का मतलब है m1, मीटर स्क्वायर का मतलब है L2, सेकेंड की पावर -3 का मतलब है t-3 और एम्पेयर -1। ये डायमेंशन है इसकी। चलो, अभी बताया था वर्क डन होता है V इंटू क्यू। चलो यहाँ से अगर देखें तो V हो जाएगा वर्क डन बाय क्यू, और वर्क डन हो जाएगा जूल पर कूलम। जूल का मतलब फिर से वही न्यूटन मीटर पर कूलम। तो बात तो वही है, घुमा फिरा के वहीं आ गए दोबारा। तो एक्सप्रेशन कहीं से भी उठा लो, ये डेफिनेशन वाला फॉर्मूला था आपका, और ये आपका जो मैंने एक्सप्रेशन उठाया था ये था रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का। कहीं से भी उठा लो आपको यूनिट वही मिलेगी। तो ऐसा यूनिट समझ आई पोटेंशियल की, वोल्ट। और उसके एक्सप्रेशन को हम खोलते खोलते किस डायमेंशन तक पहुंच गए? इस डायमेंशन तक। रुको, आगे चलते हैं। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो बता दिया हमने, एक वर्क डन होता है वगैरह वगैरह। ये लो, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, मान लो ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया Q, जिसकी फील्ड है अपनी ये। ठीक है, अब इस फील्ड से इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज और रखा है Q0। ठीक है, और इसकी पोजीशन हमने बता दी बहुत दूर, यानी कि नॉट डिफाइंड पोजीशन इन्फिनिटी पे। मुझे उसको उठा के लाना है यहाँ तक, यहाँ से उठा के यहाँ तक लाना है।
ठीक है, इसकी फील्ड तक, फील्ड कहाँ पे है, आर डिस्टेंस पे। तो मुझे लाना कहाँ से है, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक। तो मैंने क्या किया, एक पोजीशन ले ली बीच में ए बी, ठीक है, बी तक का डिस्टेंस है हमारा एक्स, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ए से लेके बी तक में, dx। dx एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, डिस्टेंस पार्टिकल, जिसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं आपसे फोर्स की। फोर्स क्या होता है, k q बाय आर स्क्वायर, ठीक है, जगह है हमारे पास, काफ़ी है। अब देखो, फोर्स है हमारे पास k q बाय आर स्क्वायर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए कॉस थीटा आएगा। अब ये थीटा कैसे पता चलेगा कि थीटा कितना है, हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इधर, ठीक है, और फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इधर, यानी कि रिपल्सिव। तो इन दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री का। अब देखो, वर्क डन हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 180, इंटीग्रेट बोथ साइड, कॉस 180 की वैल्यू रख दी। इंटीग्रेट तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन लेकर कहाँ से आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट तक, तो ये लिमिट लगा दी। वर्क डन का इंटीग्रेशन तो हो गया W, फोर्स का एक्सप्रेशन खोला k q बाय एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन बाहर ले गए, फिर वो इन्फिनिटी से r तक, तो वर्क डन आया आपका k बाहर q बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इन्फिनिटी टू r। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है -1/x, कैसे होता है अभी बताऊंगा। तो वर्क डन आ गया k q माइनस 1/x, जिसकी लिमिट है इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। आगे चलते हैं। W इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुको 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 रुको, फोर्स की वैल्यू में हमने Q नॉट नहीं लिया, अब ठीक है। अब वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, K Q नॉट माइनस पहले से था, अंदर वाले माइनस को भी बाहर ले गए, और 1/x की जगह पर हमने एक बार रखा r और एक बार रखा इन्फिनिटी, ठीक है। तो वर्क डन क्या आया आपका, k q नॉट बाय r, लेकिन हम जानते हैं कि वर्क डन होता है v इंटू क्यू नॉट। तो कंपेयर करें अगर हम a और b को, ऑन कंपेयरिंग a एंड b, हमें क्या मिलता है, v का एक्सप्रेशन k q बाय r। ये आ गया आपका एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। अभी हमने कहा था वो इंटीग्रेशन वाला हिस्सा समझाएंगे, ज़रा उसको देखो, यहाँ ले आओ, इसको नोट में डाल देते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/x स्क्वायर की, तो आप सबसे पहले तो x को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर है -2, उसमें ऐड करेंगे और नीचे भी यही वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी -2, तो ये -2 और -1 मिलके -1 बन गए,
-2 और +1 मिलके, और यहाँ पावर आ गई x की -1, तो उसको आप लिख सकते हैं -1/x। ठीक है, इसको समझो। फिर हम